कि गुरु, शिक्षक और आचार्य में क्या अंतर होता है? जय हिंद दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपके और मेरे सभी गुरुओं को कोटि-कोटि प्रणाम। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंतर पता है कि गुरु, शिक्षक और आचार्य कौन होते हैं? और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? और भारत की संस्कृति में इसका महत्व क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कब से मनाई जाती है और क्या कारण है? तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत और 18 पुराणों की रचना की, उनका आषाढ़ माह की पूर्णिमा को जन्म हुआ था। तो उन्हीं के लिए गुरु पूर्णिमा समर्पित है और यही से हमारी गुरु परंपरा की शुरुआत होती है। इसके साथ ही ये तो हमारे धर्म की बात हो गई। अब दोस्तों, बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है, जिसमें जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला प्रवचन दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही दोस्तों, ये आषाढ़ माह की पूर्णिमा को दिया था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का भी महत्व है। अब बात करते हैं दोस्तों कि गुरु, शिक्षक और आचार्य में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं। तो गुरु में भारत की संस्कृति में जो प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता को माना जाता है, क्योंकि वो ही हमें जो सामान्य व्यवहारिक जो नॉलेज है सबसे पहले देने वाले हमारे माता पिता होते हैं। फिर इसके इतर अगर हम बात करें तो गुरु उसे माना जाता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश आपको देता है और आपको सद्मार्ग पे ले जाता है, वो गुरु होता है। अब इसके बाद शिक्षक की बात आती है कि शिक्षक कौन होता है। तो शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो आपको औपचारिक अनौपचारिक संख्या ज्ञान उपलब्ध कराता है या देता है, वो शिक्षक कहलाता है। अब फिर बात आती है आचार्य कौन होता है। तो आचार्य वह व्यक्ति होता है जो आपने शिक्षा अर्जित की है, उसको अपने व्यवहार में किस प्रकार से आप परिलक्षित करते हैं, उसको अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं, या उसको सही तरीके से किस प्रकार से हम अपने जीवन में अपनाएं कि हम अपना विकास कर सके, तो वो होता है आचार। इसके बाद दोस्तों, अब आपके माइंड में ख्याल आया होगा कि हम यूट्यूब पे बहुत सारे शिक्षकों को देखते हैं, जिसमें खान सर का नाम सुनते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम सुनते हैं, और एक तरफ गुरु परंपरा में हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में भी सुनते हैं, दूसरी तरफ हम नीम करोली बाबा जी के बारे में भी सुनते हैं। तो ये कौन है? आपके मन में ख्याल आया होगा। तो दोस्तों, गुरु को आप इन्हीं पैरामीटर पे मतलब आप अपनाइए कि जो आपके जीवन का जो अंधकार है, आपके जो कुमार्ग है, उनसे जो मिटाने में जो मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज और नीम करोली जो बाबा जी हैं, नीम करोली बाबा जी हैं, तो इन्होंने दोस्तों एक भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की, जिसमें हम देखते हैं कि अन्य देश के नागरिक भी इनके दरबार में जाते हैं और उनको सद्मार्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर व्यावहारिक तौर में वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें अगर देखें, तो उसमें दोस्तों हम खान सर का हम विशेष रूप से गुरु परंपरा में वर्तमान में मतलब उनको कंसीडर करना चाहेंगे। उसके साथ ही विकास कीर्ति सर को भी, क्योंकि इन्होंने भी जो काफी सारे जो बच्चे हैं, जो निचले तबके के बच्चे हैं, इनको सही एक प्रकार से मुकाम पे पहुंचाया और उनमें जो कुसंगतियां थी या जो कुविचार थे, उनको परिवर्तित करने में उनके व्यवहार के द्वारा, उनके द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई है, उनसे बच्चों को सही राह मिली। और हम अभी देखते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक जो खान सर के बारे में आप सुनते होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को लगभग सवा लाख बच्चों को अपने यहाँ पे जो वैवाहिक भोजन कराया उसमें शामिल किया। हम देखते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जब ऊंचे पद पे जाता है, तो वो क्या करता है कि वो उस तबके से हट जाता है जिस तबके से वो आता है। लेकिन हम इसके इतर ये देखते हैं कि खान सर आज भी वो व्यवहार रखते हैं, आज भी अ, उस प्रकार के आचरण रखते हैं कि वो अपनी जमीन से जुड़े हुए। तो यही दोस्तों एक गुरु की सही पहचान होती है और यही सच्चे गुरु की पहचान होती है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जो वर्तमान में हमारे भारत में सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विदेशी लोग भी अब तो उनकी ओर आकर्षित होने लगे हैं, जिसमें विराट कोहली भी दोस्तों उनके दरबार में पहुंचकर सद्मार्ग या अच्छे मार्ग की तलाश में अपने अंधकार को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, महाराज नीम करोली जी बाबा जी, जो उनका जो आश्रम है, जो मठ है, वो भी सभी लोगों के लिए एक शांति साधन करने वाला और सही मार्ग पर प्रदान करने वाला मठ है।
तो दोस्तों इन सभी गुरुओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके जीवन में वे अच्छे गुरु की प्राप्ति हो, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और आपको एक अच्छा शांतिपूर्ण और सुखद जीवन दोस्तों आपका बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।